हाँ तो लाडलो, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे सारे भाइयों को एक बार फिर से अपने बड़े भाई का राम राम नमस्कार जय हिंद भाई। आज अपन इस वीडियो में एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं भाई जो कि परमानेंट भर्ती इंडियन आर्मी की, और आज से 8-9 साल पहले ये भर्ती आई थी, बीच में बंद हो गई थी और अभी ये भर्ती देखने को मिली है। ठीक है, तो कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज हुई होगी और उन्होंने ये भर्ती देखी नहीं है। जैसे उनकी एज हुई होगी ना भर्ती देखने के लायक, तो उन्होंने ये भर्ती कभी देखी नहीं होगी, पता ही नहीं होगी कि भर्ती होती क्या है, पहली बार उनको देखने को मिली होगी। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये है कि भर्ती है क्या। बहुत से कैंडिडेट को पता भी है, जिनको नहीं पता है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में पता भी बहुत कम कैंडिडेट को होता है कि भर्ती क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें अप्लाई भी बहुत कम बंदे करते हैं। बाकी भर्ती क्या है, किस हिसाब से इसका क्या, एक अगर आपको स्पेशल जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो एक अलग वीडियो में कवर कर देंगे, लेकिन इसमें भी मैं मोटी मोटी सारी चीजें कवर कर दूंगा। बाकी भर्ती क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीजें अपन इसमें कवर करने वाले हैं। वैसे आपने देखा होगा बाकी सारे जो मतलब कुछ को छोड़ के बाकी सबको अग्निवीर की स्कीम के अंडर में दे दिया है सभी पोस्ट को, लेकिन कुछ ऐसी बची है जो अभी भी परमानेंट है। उन्हीं में से ये भी एक ऐसी है, इसमें डायरेक्ट हवलदार से भर्ती होती है और ये भी एक परमानेंट भर्ती है भाई। ठीक है, और परमानेंट होने के साथ साथ इसकी सैलरी भी मैं आपको बता दूं, शुरुआती स्टार्टिंग सैलरी, क्योंकि डायरेक्ट हवलदार की है तो पे लेवल 5 के अंडर में आते हैं जो हवलदार रैंक जो होती है आर्मी में वो। ठीक है, तो पे लेवल 5 का मतलब है आपकी स्टार्टिंग सैलरी 70,000 के अप्रोक्स रहने वाली है और ये 1.25 लाख तक जाती है जैसे जैसे आप प्रमोशन लेते रहेंगे। और 8th पे कमीशन लगने के बाद तो क्या रहेगी वो तो बाद में डिसाइड होगा, मैं फिलहाल की आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जिन बंदों को नॉलेज है कि भर्ती क्या है, ठीक है, उनके लिए तो बहुत खुशी की खबर है, क्योंकि भर्ती काफी दिनों के बाद आई थी। कैंडिडेट यही सोचने लगे थे शायद अब ये भर्तियां होंगी नहीं, है ना। तो 8-9 साल बाद ये भर्ती देखने को मिली है, तो बहुत से कैंडिडेट के लिए तो खुशी की खबर है। जिनको नहीं पता है उनको इस वीडियो को देखने के बाद पता लग जाएगा, तो उनके लिए भी खुशी की बात रहने वाली है कि भाई ये जो भर्ती है शानदार भर्ती है। तो मैं अपन शुरुआत कर लेते हैं इसमें कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कुछ शर्तें हैं इसके अंदर। डायरेक्ट जो है हवलदार, इसमें हवलदार में भी अलग अलग पद हैं। जैसे कुछ आप देखेंगे इसमें आईटी साइबर के हो गए, एजुकेशन हवलदार का हो गया, या फिर आपका जो है मतलब अलग भाषा, जिसको अलग अलग भाषाओं की नॉलेज है उस हिसाब से हो गया। तो कुछ अलग अलग पद दिए, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे भी। बाकी आपका आप इसका नोटिफिकेशन देख लेना। जैसे आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे तो उसमें ऊपर वाले आप देखेंगे एजुकेशन हवलदार का या फिर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर का, ऐसे करके ना 2 नोटिफिकेशन दिया, आप उन दोनों को पढ़ लेना। वो जो है डायरेक्ट हवलदार एंट्री के ही जो है परमानेंट भर्ती के ही वो नोटिफिकेशन है। अगर आप वहां से आपको नहीं मिल रहा, नहीं समझ में आता है, तो मैं हमेशा कोई भी नोटिफिकेशन होता है अपने टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूं, जिसका लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। वहां से जाके आप उन नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, बाकी उसमें मेन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करके बता ही दूंगा। इसमें क्या है, अलग अलग जो मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग ट्रेड जो है उस हिसाब से 20 साल से 25 साल, 20 साल से 27 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एज क्राइटेरिया इसमें रहेगा। ठीक है, 20 साल से इसकी शुरुआत होती है, परमानेंट भर्ती है ये। आप इसमें 32 साल तक नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, और पेंशन वगैरह वही आपकी पुरानी वाली स्कीम जो बाकी सभी सोल्जर्स के लिए लागू है, उसी स्कीम से आपको पेंशन भी इसमें लागू है। बाकी सारी फैसिलिटी है वो क्यों, आप वर्दी से लेके कैंटीन फैसिलिटी से लेके बाकी फैमिली फैसिलिटी से लेके सारी चीजें हैं। बाकी ये चीजें ऐसी है जो अपन जॉब प्रोफाइल में कवर करेंगे। पहले आपको बता देते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएशन या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आपकी एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने की है तो आप एलिजिबल हैं। 10th की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ दी है वही आपकी आधार कार्ड वगैरह सब में होनी चाहिए, वही आपकी मान्य होगी भाई। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी आपको इसमें प्रायोरिटी भी दी जाएगी। अब आपने जैसे मान के चलो बीएससी या एमएससी जो है, किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिर बीए की है किसी ने, तो उनको प्रायोरिटी 2 पे रखा जाएगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखा जाएगा, जिसको 30 नंबर बोनस मार्क भी दिए जाएंगे जो फाइनल मेरिट में होंगे। जैसे किसी ने कंप्यूटर साइंस से या फिर फॉरेनर के अलग अलग लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है, या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, मतलब जिसने, मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं, इस सब्जेक्ट को लेके जिसने बीएससी एमएससी की है उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे भाई। ठीक है, हर ट्रेड के अंदर अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अगर आपने की है, आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, कुछ मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा हूं। ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की है तो साथियों फिर आपको बाकी ट्रेड में ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसके प्रोसेस को समझ लो, शुरुआत से आपको फॉर्म ऑनलाइन करवाना पड़ेगा ऑफिशियल साइट से जाके। ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन करते ही उसके बाद में एक टाइम पीरियड रहेगा, जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो आपका एग्जाम होगा। एग्जाम इसमें 2 होते हैं, ये आपको बता दूं मैं।
एग्जाम फर्स्ट में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, नो नेगेटिव मार्किंग, 1 घंटा आपको दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, उसके लिए 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। पेपर क्वालिफाई करने के बाद में आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल में जब आपकी रनिंग होगी, हाइट वगैरह हो जाने के बाद में आपकी जब रनिंग होगी वो 1600 मीटर होगी, सिर्फ क्वालिफाई पर्पज से है। 6 मिनट 15 सेकंड, 6 मिनट 20 सेकंड, अलग अलग ट्रेड का 5 सेकंड का फर्क दिया हुआ है, वो आपकी होनी चाहिए। 77 आपकी छाती होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपकी फूलनी चाहिए। उस हिसाब से अलग अलग स्टेट की अलग अलग जगह की हाइट भी, किसी की 167 से है, बाकी किसी की उससे नीचे ही है। उस हिसाब से अलग अलग, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए उनको हाइट में रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो इसी हिसाब से फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल में आपको 6 पुलअप भी लगानी पड़ेगी, जिग जैग बैलेंसिंग और लगभग सभी कर लेते हैं। 9 फीट का गड्ढा है वो भी लगभग सभी कूद जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। फिजिकल के साथ ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट आप लोग लेके जाना, ठीक है। कोई भी एक फाइल यार सभी रखते हैं, उसमें लगभग 20 फोटो आपसे मांगेंगे, बाकी सारे डॉक्यूमेंट की एक एक कॉपी आपसे ली जाएगी। तो आप अलग अपना 2 सेट कम से कम जेरोक्स का बनवा के रखना, बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने लेके जाना, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट और मेडिकल होगा। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, ठीक है, वो मैंने वीडियो डाल रखे हैं। और अगर आपकी रनिंग भी 6 मिनट 20 सेकंड के अगर अंडर में नहीं आ रही है, ज्यादा टाइम आप ले रहे हैं, तो मैंने प्लान्ड वीडियो डाल रखे हैं, बिल्कुल बेसिक से तैयारी की, आप उनको फॉलो करके देखना, आपका टाइम 100% टूटेगा, ठीक है। आपको चैनल पे उसकी एक प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी रनिंग की तैयारी की। 30 दिन का भी अगर प्लान आप फॉलो करके तैयारी करते हैं तो आपका टाइम 100% टूटेगा भाई। फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के साथ में आपका मेडिकल भी हो जाएगा। मेडिकल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है जैसे बाकी रैली भर्तियों को होता है, लेकिन मेडिकल हाँ ठीक ठाक होगा, सारी चीजें लगभग चेक होंगी, लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं होगा। मेडिकल के बाद में आपका ट्रेड के हिसाब से आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा और आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कवर करने के बाद में एक ट्रेड ऐसी है जिसमें इंटरव्यू आपका नहीं होगा, ठीक है, वो आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा, आप देख लेना, मैंने ऑलरेडी डाल दिया नोटिफिकेशन, या आप ऑफिशियल साइट से देख सकते हैं। ये सारा प्रोसेस होने के बाद में आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी और आपको जो है ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर भेज दिया जाएगा भाई। ये इसका पूरा प्रोसेस है सिलेक्शन का। इस हिसाब से अगर आप पूरे क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, लेके आपका एज क्राइटेरिया से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से, डॉक्यूमेंटेशन, हाइट, फिजिकल, रनिंग वगैरह सब कुछ अगर आपको लग रहा है मेडिकल वगैरह कि मैं कर सकता हूं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं भाई। बहुत ही शानदार, मैं बोल रहा हूं कि परमानेंट जॉब है और पे लेवल 5 से स्टार्ट होती है, तो शानदार नौकरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देशभक्ति के साथ में बढ़िया सैलरी भी मिलने वाली है। तो जो जो कैंडिडेट भाई इच्छुक अप्लाई करने का है ना, और जो जो इसके क्राइटेरिया में आ रहा है भाई अप्लाई कर सकता है। कोई डाउट हो इसके बारे में पूछना हो, कैसे क्या अप्लाई करने से लेके सारी चीजें जो भी पूछना हो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। बाकी फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में और जानकारी लेके, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।